नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज आपके लिए संजीवनी में कुछ खास है, और वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो कई महीनों से या कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन न रोग खत्म हो रहा है, न तकलीफ कम हो रही है और ना ही आराम मिल रहा है, तो घबराएं नहीं। 88 60 10 40 40 यानी 8860104040 पर फोन करें और मुझसे अपनी सेहत की बात करें। आज संजीवनी में डॉक्टर चौहान सीधे उन कॉलर से बात करेंगे जो हर दिन सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर फोन करते हैं और अपनी सेहत की बात करना चाहते हैं। तो आज संजीवनी का ये एपिसोड खास हमारे कॉलर्स को डेडिकेटेड होगा जो आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं, सेहत का साथ पाना चाहते हैं। तो देर ना करें, सेहत के नंबर पर फोन लगाइए, क्योंकि आज एक या दो नहीं बल्कि कई कॉलर्स कर पाएंगे अपनी सेहत की बात सीधे डॉक्टर चौहान से। तो डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि डॉक्टर चौहान ये हमारा कॉलर्स स्पेशल एपिसोड है जी, तो कॉल्स भी हमारी आनी शुरू हो चुकी है और पहली कॉल आ चुकी है दिल्ली से। पूजा है फोन लाइन पर। पूजा जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मुझे डायबिटीज क्या पूछना है? मुझे डायबिटीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज कितने साल से है आपको? ये 5 साल। 5 साल से जी। तो दवाई ले रहे हैं अभी कुछ? उसके लिए क्या करते हैं? डायबिटीज को आप मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी तो मेरी दवाई चल रही है थोड़ी बहुत। अच्छा, तो उससे कंट्रोल रहती है शुगर आपकी या ऊपर नीचे होती है? हाँ, ऊपर नीचे होती रहती है थोड़ी बहुत। देखो, आपको थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ को आमतौर पर लोग बहुत सरलता से ले लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, टैबलेट ली या कोई भी दवाई ली। आजकल नेचुरल तरीके भी बहुत हैं डायबिटीज़ को केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब तक हम उसकी जड़ पर नहीं पहुँचेंगे कि डायबिटीज़ हुई किस कारण से, हमारे यहाँ जीवा में कारण को पहले देखा जाता है। आजकल बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको डायबिटीज़ इमोशनल कारण से है, यानी कि कुछ ना कुछ उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी जिससे इमोशनली वो थोड़े से डिस्टर्ब हुए, तो उसके कारण भी डायबिटीज़ हो रही है लोगों को। तो वहाँ पर जब तक हम उस कारण को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे और धीरे धीरे आपके सिस्टम में बहुत सारा डैमेज होता रहता है। तो जीवा में हम आपके लिए एक विशेष प्रोग्राम लेकर आए हैं, डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम, DMP बोलते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, हमारे इसमें टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। एक आपको सेंसर लगेगा, सेंसर से आपकी हर 15 मिनट की रीडिंग हमारे पास आती है और उसके बाद जो है हमारे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, माइंड वेलबींग कोच, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, इसके साथ साथ हेल्थ कोच और योगाचार्य, 4-5 लोग 4 महीने तक काम करते हैं ताकि आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो जाए अपने रोग के बारे में कि यदि रोग आपका उस समय तक रिवर्स ना हो पाए 4 महीने तक, तो कम से कम आगे आप उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन यही है, नुस्खा वगैरह तो बहुत है आजकल डायबिटीज़ के, आप ऑनलाइन भी बहुत लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं, लेकिन इसको प्रॉपर रूट कॉज को ठीक करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जीवा में कॉल करके एक बार उनको बोलो कि DMP प्रोग्राम में मुझे एनरोल करना है, बाकी जानकारी आपको वो समझाएंगे पूरी इसकी। तो चलिए, आज मौका आपके पास सीधा है डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधा 8860104040 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और दूसरी कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से जानवी जुड़ गई हैं। जानवी जी, पूछिए सवाल। हेलो, हाँ जी, बोलिए। जी बोलिए, क्या मैं मध्य प्रदेश से जानवी बोल रही हूँ जी। एक्चुअली सर, प्रॉब्लम बहुत सालों से ही है। मुझे BP की प्रॉब्लम है। BP के साथ साथ मुझे फीवर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा। 2 महीने में फीवर आ जाता है, BP घट जाता है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दवाइयाँ खाते हैं पर वही फिर से घूम फिर के प्रॉब्लम वही आ जाती है। क्या करना चाहिए? देखिए, जब आपका कोई रोग बार बार आ जाता है, आप दवाई लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर दोबारा से आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो उस रोग का मूल कारण है वो आपके शरीर में अभी तक बैठा हुआ है। जैसे आप थोड़ा कुछ दवाई लेंगे वो थोड़ा उसको सप्रेस कर देते हैं आप, चाहे मेडिसिन बुखार की लें या और दूसरी कोई दवाई लें,
और बाद में क्योंकि उसका जड़ अभी तक नहीं ठीक हुआ तो फिर दोबारा आएगा। सिंपल सी बात है। और जहाँ तक रोगों के कारण की हम बात करें, आयुर्वेद के हिसाब से तो हम बार बार आपको समझाते ही हैं कि थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए कि कौन से दोष का प्रकोप हुआ है। वात है, पित्त है, कफ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका उपचार हमको करना चाहिए। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ आपको थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइट, जिसके बारे में बहुत बातें करते हैं हम अपने हर एक शो में, आपको डाइट लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा माइंड के रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा प्राणायाम, कुछ थोड़ा जीवा मेडिटेशन जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ करके करनी चाहिए। रोगों से छुटकारा पाना कोई एक इतना नहीं है कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने गोली दी और अपने खानी शुरू कर दी। अच्छी तरह समझना चाहिए। इसीलिए जीवा में हम इसी मूल मंत्र को लेकर चलते हैं कि जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता तो पहले हम उसको थोड़ा सा एजुकेट करते हैं, शिक्षित करते हैं उसके रोग के बारे में और फिर उसका उपचार करते हैं। तो घबराना नहीं है। आप केवल आयुर्वेदिक तरीके से उपचार अगर करना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे इसी नंबर पर कॉल कर और हमारे डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए। नहीं तो मध्य प्रदेश में हमारी क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ फिजिकली जाकर के भी आप हमारे डॉक्टर से मिल सकती हैं ताकि आपको अच्छी तरह से वो और समझा सकें। चलिए, शुक्रिया जानवी। लेकिन देखिए, आज मौका आपके पास है सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दें और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधा 8860104040 पर कॉल करके आप अपनी बात कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अगले संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से राजीव हैं। राजीव जी, पूछिए सवाल। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए बोलिए। छाले काफी दिनों से जब भी सही जाते हैं उसके बाद दोबारा से छाले जाते हैं सर। छाले मुंह में है? जी सर। देखिए, मुंह में छाले का सीधा सिंपल सा अर्थ है कि पेट में गर्मी है, ये समझ लीजिए। आयुर्वेद में जो है बहुत सटीक बात होती है और सीधी जो है रूट कॉज पर हम जाते हैं। पेट में गर्मी यानी कि पित्त बढ़ गया है। चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, गर्म तासीर की चीज़ें बंद करिए। चमेली के पत्ते अगर आपके आसपास कहीं मिल जाएं तो उसके 4-5 पत्ते आप दिन में 2-3 बार चबाएं। उसके साथ साथ बहुत अच्छा आपको मैं उपचार बता रहा हूँ कि थोड़ा आंवला अगर मिलता है, फ्रेश मिले तो फ्रेश, नहीं तो आजकल आंवले का पाउडर, आंवला टैबलेट ये मिलती हैं, इनका सेवन करिए। या मुलेठी होगी, उसको थोड़ा घी में मिला करके पेस्ट बनाइए और थोड़ा छाले पर लेप लगा लीजिए, इससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो जड़ है, रूट कॉज है, उसको अवश्य आपको एड्रेस करना है और उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी। नहीं तो ये बार बार आता रहेगा, परेशान करता रहेगा और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि रोग जब क्रॉनिक अवस्था से भी आगे निकल जाता है तो फिर थोड़ा भयंकर रूप भी ले लेता है। तो थोड़ा इस पर सीरियसली आपको चिंतन करना चाहिए, प्रॉपर इलाज इसका करना चाहिए। तो चलिए, आज मौका आपके पास सीधा है डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का, तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधा 8860104040 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और अगले संजीवनी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल यूपी से हैं। राहुल जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, मेरे स्किन पर ना दाने होने लग जाते हैं, जैसे वो पानी वाले दाने होते हैं। जी 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 सर, तो वो मेरे हाथों पे बहुत ज्यादा बनने लग गए हैं। देखो, स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आमतौर पर जो है कई तरह के उसके नामकरण हम करते हैं। रैशेज हैं, कई बार एलर्जी हो जाती है, आगे जाओ तो एक्जिमा है, सोराइसिस है, बहुत लंबी लिस्ट है। आयुर्वेद में भी 18 प्रकार के स्किन डिजीज मेंशन्ड हैं। और इन रोगों को अगर देखें कारण के हिसाब से तो कारण अलग अलग होता है। कहीं पित्त की विकृति है, कहीं कफ बढ़ा हुआ है, कहीं वात बढ़ा हुआ है, कहीं 2 या 3 दोष बढ़े हुए हैं। तो हम तो आपको यही समझाते रहते हैं बार बार और ये कहते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा आपको अपने शरीर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब भी आपको कोई शरीर में रोग आता है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ विकृति हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, कोई इम्बैलेंस हुआ है। और इम्बैलेंस होने के कारण मुख्य रूप से या तो आपके खान पान में होंगे या लाइफस्टाइल में होंगे। आजकल माइंड की तरफ से भी बहुत कुछ आता है, एनवायरनमेंट से भी आती हैं चीज़ें, पोल्यूशन से भी होता है। तो थोड़ा मैं आपको इस माध्यम से समझाता रहता हूँ। नीम के पत्ते किसी भी स्किन डिजीज़ में बहुत अच्छा काम करते हैं। नीम के पत्ते आप चबाइए, थोड़ा नीम के पत्तों को पानी में उबाल करके उससे थोड़ा स्नान कर सकते हैं, उस जगह को थोड़ा वॉश करिए। और साथ में मोस्टली गर्म चीज़ों का सेवन बंद करना चाहिए। ये तो एक सरल चीज़ मैंने बताई।
लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जीवा में आजकल हमने कई रोगों के स्पेसिफिक प्रोग्राम्स प्रोटोकॉल्स बनाए। उसमें स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी एक है। किसी भी तरह का स्किन डिजीज़ है तो उसमें हमारे 4-5 एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ते हैं। 4 महीने का प्रोग्राम है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। वो भी एक बार आप फ़ोन करके अधिक जानकारी, STP बोलते हैं इसको, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और उसके बारे में जानकारी आप अधिक और प्राप्त कर सकते हैं हमारे यहाँ से। और हमारी क्लिनिक्स भी हैं, वहाँ जा कर के भी आप ये प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए, आज मौका आपके पास सीधा है डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात करने का। तो इस मौके को जाने ना दे और देश के जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर चौहान से सीधा 8860104040 पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से राकेश हैं। राकेश जी, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो बालों में जो है बहुत ज्यादा जो है रूसी रहता है, वो निकलता नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, तो उसको अच्छा, देखो रूसी का प्रॉब्लम आजकल बहुत हो रहा है, और खास तौर से जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है। तो एक तो नियमित रूप से थोड़ा साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। हाइजीन, अपने स्कैल्प को साफ करना चाहिए। उसके लिए सरल तरीका है, नींबू का रस ले लो, उसमें बराबर मात्रा में नारियल का तेल मिलाइए। एटलीस्ट वीकेंड में, छुट्टी वाले दिन तो अच्छी तरह से लगा करके थोड़ा उसको 1-1.5 घंटा छोड़ दीजिए। बाद में जीवा का एक नीम शैम्पू आता है, उसको नियमित रूप से हर रोज़ भी लगा सकते हैं आप। बहुत बढ़िया, स्कैल्प को भी साफ करता है, रूसी को भी नष्ट करता है। और अगर ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक हो गई है आपकी, तो फिर कहीं ना कहीं इंटरनल मेडिसिन भी कुछ दिन आपको लेनी पड़ती है। घबराना नहीं है। गाजियाबाद में आप हैं, वहाँ पर हमारी क्लिनिक है, इंदिरापुरम में भी क्लिनिक है। पर्सनली जाकर के डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फ़ोन के माध्यम से। तो आपको मालूम ही है कि जीवा जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं। पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जुड़कर अपना उपचार करते हैं। तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, उसके माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप सेहत के नंबर यानी 8860104040 पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपका इंतजार खत्म करेंगे और डॉक्टर चौहान सीधे आपकी सेहत से जुड़े तमाम सवाल हैं उनके जवाब देते नजर आएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहेगा संजीवनी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं संजीवनी। तो आज उस सेहत का नंबर 8860104040 आप मिलाएंगे तो सीधे डॉक्टर चौहान से अपनी सेहत की बात कर पाएंगे। तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फोन करें। सेहत का ये नंबर लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानते हैं कि डॉक्टर चौहान से वो क्या कुछ जानना चाहते हैं। और हमारे साथ जो कॉलर जुड़ गए हैं वो दिल्ली से है मुस्कान। मुस्कान, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। होली के रंग की वजह से ना मेरी आंखों में रेडनेस आ गई है। अच्छा जी। तो देखिए, इसमें कई बार क्या होता है कि कलर्स हैं, केमिकल्स हैं, आंख में जाते हैं, आंख इरिटेट हो जाती है। तो एक तो गुलाब जल डालना चाहिए आंखों में। किसी भी तरह से पॉल्यूशन से भी कई बार हो जाता है और किसी केमिकल से भी हो सकता है। तो गुलाब जल डालने से कूलिंग होगी, लेकिन थोड़ा पहले आंख को अच्छी तरह से वॉश करना जरूरी है। दिन में 2-3 बार पानी के छींटे मार करके अगर आप अच्छी तरह से उसको वॉश करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होगा। और जीवा का आयु नेत्र बहुत अच्छा एक आई ड्रॉप हमने बनाया है, वो तो नॉर्मली भी आपको घर में रखना चाहिए। आजकल जो है पॉल्यूशन बहुत है, उसके साथ साथ गैजेट्स का प्रयोग हम सभी करते हैं, काम पर भी जो है कंप्यूटर पे ही काम होता है आजकल। तो आयु नेत्र को दिन में 2 बार डालने से आंखें हमारी स्वस्थ रहती हैं। थोड़ा आंखों की एक्सरसाइज भी करना चाहिए, सुबह शाम आई बॉल रोटेशन, उससे भी आपको लाभ होगा। कोई घबराने की बात नहीं है। कई बार कुछ टेम्परेरी चीज़ें हैं, उनको हम इसी तरह से आसानी से ठीक कर सकते हैं। और चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। गुरुग्राम से सचिन हैं। सवाल पूछिए सचिन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेरे घुटनों में काफी दर्द रहता है। कभी कभार जैसे मैं स्टेयर्स पे चढ़ता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उतरता हूँ तो मेरा जो लेफ्ट साइड का नी है उसमें दर्द होने लग जाता है बार बार। देखिए, सीढ़ी चढ़ते उतरते जब दर्द शुरू होता है तो एक सीधा सा एक लक्षण है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको कहते हैं आज की भाषा में। हम लोग इसको संधिवात बोलते हैं, यानी कि अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि लुब्रिकेशन, वो सूख जाता है। और सूखने के कारण वहाँ जो कार्टिलेज है वो घिस जाती है, फिर दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ती हैं, खासतौर से सीढ़ी उतरते चढ़ते समय। तो एक तो आपको ऑयलिंग तो तुरंत चालू करिए उसमें, लेकिन रोग आपका थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है
तो इसमें एक प्रॉपर पंचकर्म की चिकित्सा से तो बहुत लाभ मिलता है। हमारे यहाँ बहुत दुनिया भर से पेशेंट आते हैं और उनको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में जीवा में जो है वो पंचकर्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, और जीवाग्राम में तो डेफिनेटली बहुत अच्छी फैसिलिटी है। इसके साथ साथ जीवा का एक पेन काम ऑयल भी आता है, वो भी बहुत फ़ायदा करता है। कुछ लोग उसको घर में रखते ही हैं। पेन काम बाम भी आता है, पेन काम पोटली भी आती है। कई प्रोडक्ट्स हमने इसलिए बनाए क्योंकि सभी लोग जो है उस स्टेज में नहीं होते, अर्ली स्टेज में ये चीज़ें भी काम करती हैं आपको। तो वो शुरू करिए और जीवा के डॉक्टर से फ़ोन करके एक बार अच्छी तरह से अपने रोग के बारे में समझ लीजिए और प्रॉपर उपचार करिए उसका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, तमाम कॉलर्स की जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।